वेलकम बैक। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम एशियन चैंपियन बनने के बाद ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकी है और पूरे एशिया में सिर्फ एक टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है कोटा सिस्टम की वजह से। इस पर हम बात करेंगे कासिम ज़िया साहब से, जो लाहौर में मौजूद हैं। एक शादी की तकरीब में वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि आज पाकिस्तान की कौम को जो खुशी दी है पाकिस्तान हॉकी टीम में, वो सदर भी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और उनकी कोशिशों से ये सिस्टम बेहतर हुआ है कि आज 20 साल बाद पाकिस्तान एशियन चैंपियन जीतने के काबिल हो सका है। कासिम ज़िया साहब, बताइएगा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, आपकी पार्टी की हुकूमत भी है वफाकी सतह पर भी, पंजाब में भी, तो क्या आप इस मामले को उठाएंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ? सर साहब, बात यह है कि अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी FIH की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, चूँकि अल्लाह की मेहरबानी से और कौम की दुआओं से अभी मैं उसमें इलेक्ट भी हुआ हूँ, तो उस मीटिंग में ये बात डिस्कशन में आई थी। लेकिन उसमें जो बात सामने आई वो ये थी कि कोई रूल चेंज नहीं किए गए और जो तरीकाकार क्वालिफ़िकेशन का है ये वही है जो पिछली ओलंपिक से पहले भी तरीकाकार था। तो ये चेंज कोई नहीं आई। पहले भी एक ही एशियन टीम क्वालिफाई करती थी और अब भी एक ही एशियन टीम क्वालिफाई कर रही है, बल्कि इस दफ़ा यूरोपियंस को ये खदशा था कि जी कोई रूल्स ऐसे बने हैं कि शायद वुमेन की 2 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी एशिया से। लेकिन अभी उस पर बात हो रही है बिकॉज कमेटी ने उसमें यही कहा है कि ये देखें कि जी क्या ये वही रूल्स हैं जो 2008 के ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन के थे या नहीं। लेकिन बज़ाहिर ये वही रूल्स हैं जो 2008 के ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन के थे। कासिम ज़िया साहब, एक मिनट के लिए, सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, हमारे साथ कमर ज़िया साहब ने ज्वाइन कर लिया है कराची स्टूडियो से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी ओलंपियन हैं, गोलकीपर थे मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन शहनाज शेख साहब आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है कासिम ज़िया साहब, वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। शहनाज साहब, आपके ख्याल में ये रूल जो है ठीक नहीं है? कासिम, सबसे बड़ी बात है 2006 को जब मैं मैनेजर था एशियन गेम में दोहा में, तो उस वक्त जो है 2 टीमें जो हैं वो जो क्वालिफाई की थी। आपको याद है कि हम 3rd पोजीशन पे आए थे और चाइना जो है नंबर 2 था, कोरिया नंबर 1। तो 3 टीमें जो थी, क्योंकि चाइना होस्ट था, लेकिन 2 टीमें जो हैं वो अपना क्वालिफाई की गई थी। तो वो 2006 में हमारी एशिया की 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई की गई थी। सलमान अकबर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी जी। सलमान, बताइएगा, आप कह रहे थे आपने जाना है टीम के साथ, आप अपना पैगाम कुछ कहना चाहते हैं कौम को, और सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी हमारे साथ हैं, शहनाज शेख हमारे साथ हैं, आपके सीनियर खिलाड़ी कमर ज़िया हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं आज की फतह के बाद? जी, मैं बिल्कुल एक तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और डेफिनेटली जो क्रेडिट में, जो मैंने पहले भी कहा कि PHF की जो सारी हाई मैनेजमेंट है और फिर जो कोचिंग स्टाफ है हमारा, और उसके बाद प्लेयर्स पे आती है। और मैं ये जो गोल्ड मेडल है ये अपने पूरी कौम को डेडिकेट करना चाहता हूँ, स्पेशली जो अभी सिलाज जदगान है, स्पेशली उनके लिए मैं कहूँगा कि ये एक तोहफा उनको देते हैं कि उनको कोई वो ये ना समझें कि वो अकेले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम जब आज लहराया है और हमें बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी, जैसे कि सारे सीनियर्स भी यही कह रहे हैं कि हमने गोल्ड मेडल जीता है डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड हॉकी में अगर पाकिस्तान का नाम हमें ऊपर लाना है तो हमें ऐसे 2-3 टूर्नामेंट और जीतने चाहिए। और सलमान साहब, यही 1 मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ कासिम ज़िया साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। लाइंस पे काम हो रहा है तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा अरूज करेगी। सलमान, 1 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ रहिएगा। कासिम ज़िया साहब, उन्होंने जो कौम के लिए ये मेडल लेके आए हैं और कौम के नाम दिया है, सलाब जदगान के लिए दिया है, तो कौम उनको, इन हीरोज़ को क्या दे रही है, आप बताएंगे इस पर कुछ? मैं समझता हूँ जी, कौम की खुशी इन्होंने दोबाला की है, इनको पाकिस्तान वापस आने दें। आज मिनिस्टर साहब ने 50 लाख रुपए अनाउंस किया है, इंशाल्लाह वापस आएंगे। PHF भी पहले भी इन्हें करती रही है, अब फिर करेंगे। इसके अलावा देखें, आप भी चैंपियन बनते रहे, आपको पता है खाली 50 लाख से तो कुछ नहीं होता, 16 प्लेयर्स हैं, बाकी लोग हैं, आप भी तो जीतते रहे हैं इस तरह के टूर्नामेंट। जी, मैंने तो अर्ज किया ना, इन्हें आने दें पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह आ जाएं। पहले भी जब जीते हैं इन्हें नाम दिए, अब भी उससे ज्यादा देंगे। ये शहनाज शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा उनकी बात। जी शहनाज साहब। कासिम, देखिए हमारी ट्रेडिशन रही है, हमारे मोस्टली लड़के जो हैं वो किराए के घर पे रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको रजिस्ट्रेशन प्लाट जो है वो इस्लामाबाद में दिए जाएँ, क्योंकि ये 5-10 लाख रुपए से इनका कुछ नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी हुकूमत है, आपके इन्फ्लुएंस है, आप वैसे भी ओलंपियन हैं, आप दर्द जानते हैं खिलाड़ियों का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लड़कों को जो है रेजिडेंशियल प्लाट जो है वो दिए जाए इस्लामाबाद में।
सलमान अकबर साहब, आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पे आपने जो मेडल कौम के नाम किया, कौम भी कोशिश करेगी कि आपको कुछ ना कुछ इसके रिवॉर्ड में, इसके इनाम में दिया जाए। हालांकि कोई दिया नहीं जा सकता, नेमुल बदल कुछ नहीं है उस खुशी का और इस इज्जत का जो पाकिस्तान के लिए आप लाए हैं इन बुरी खबरों के दौरान। लेकिन आप क्या कौम से ये वादा कर रहे हैं कि ये पहली और आखिरी फतह नहीं होगी, इसके बाद भी ये काम अब चलेगा आगे, पाकिस्तान का कौमी खेल दोबारा एक पॉपुलर गेम बनेगा पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, जहाँ तक वादे की बात है, जो मैं समझता हूँ कि वादा नहीं, क्योंकि बंदे को कोशिश करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। और ये भी हमने कोशिश की थी, इसमें अल्लाह मियां ने हमारे हमेशा की तरह हमारा बहुत साथ दिया और हमने गोल्ड मेडल जीता। और पूरी कोशिश होगी कि आने वाले वक्तों में भी हम 100% कोशिश करें, हर एंगल से कोशिश हुई है तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिला है। ये नहीं कि सिर्फ सलमान अकबर अच्छा खेला है या पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है तो गोल्ड मेडल मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे ये जहाँ ये फाइनेंशियल पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी प्लेयर के माइंड में फाइनल से पहले ये चीज़ नहीं थी कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। डेफिनेटली ट्रेडिशंस जो है वो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो पूरे होंगे। कासिम ज़िया साहब ने भी कहा कि जब हम लोग वापस आएंगे, हमारे दिल में सिर्फ एक बात थी कि हम 10-10, 12-12 साल से हॉकी खेल रहे हैं और हमारे पास विक्ट्री कोई नहीं है। और हम अपने नाम के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए और कौमी तराना जो हमारा मेन मकसद था कि फाइनल के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना बजे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बड़ा सक्सेसफुल हुए हैं। और जहाँ तक जो ट्रेडिशन और मराद की बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि हर हम क्वालिफायर्स जीते थे और छोटे टूर्नामेंट जीते थे, तो हमें काफी अच्छे इंसेंटिव मिलते रहे हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसा इंसेंटिव जो कभी नहीं पहले मिला, वो भी हमारा चल रहा है। तो हम बहुत पॉजिटिव हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है फेडरेशन पे कि हमें वो किसी से पीछे नहीं रखेंगे। और हमारी हर जो हमसे जो शायद हमने सोचा, शायद हमें उससे भी ज्यादा वो। जी सलमान, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ पर ग्वांगझू चाइना में आज गाया गया, और ये बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की हॉकी टीम ये लेकर आई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर कासिम ज़िया से हम बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा और हम